नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे शहतूत की, यानी मलबरी, जिसका साइंटिफिक नेम है मोरस अल्बा। शहतूत का इतिहास बहुत पुराना है। 14 साल के वनवास में श्री राम जी ने शहतूत का सेवन कई बार किया था और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा। 14 साल ये भी जंगलों में घूमते रहे। शहतूत की पत्तियां, शहतूत का फल हंसते हंसते सेवन करते रहे और शरीर इतना गठीला हो गया कि जो युद्ध इन्होंने लड़े, इनसे अच्छे कोई नहीं लड़ सका। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो आपने सुना होगा। जंगलों में उन्हें भी समय काटना पड़ा। शहतूत का सेवन उन्होंने भी किया। खैर, शहतूत का इतिहास तो बहुत पुराना है। जितनी चर्चा करेंगे उतना ही कम होगा। हम यहाँ हाजिर हैं शहतूत के फायदों की बात करने के लिए। शहतूत में क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, शहतूत का सेवन क्यों करना चाहिए, शहतूत से आपको क्या क्या फायदे हैं, हम इन सब की चर्चा करेंगे। शहतूत की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ही हमारे शरीर में कई गतिविधियों के दौरान जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स अगर शरीर से बाहर न निकाले जाएं तो शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा कर देते हैं। शहतूत में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले जो तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। शहतूत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सारे तत्व हमारे शरीर को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा शहतूत में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही शहतूत बहुत कारगर होता है। जो लोग शहतूत का रेगुलर सेवन करते हैं या गर्मियों में शहतूत के कुछ फल खा लेते हैं, उन्हें वर्षा ऋतु में होने वाले संक्रमण से बचाव हो जाता है। इतना ही नहीं, शहतूत में पाई जाने वाली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से ही शहतूत का सेवन करने वालों को एक्जिमा और सोराइसिस जैसी बीमारियां नहीं सता सकती। शहतूत में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको इन दोनों बीमारियों से बचा के रखेगी। अगर आपने गर्मियों में रोज इसके 8-10 फल, बैंगनी और लाल वाले 8-10 फल अगर आपने रोज इसके लिए हैं, तो आने वाली वर्षा ऋतु का कोई भी संक्रमण आपको नहीं सताएगा। इसलिए संक्रमण से रक्षा अगर आपको करनी है तो भी शहतूत आप अपने घर के परिवार के हर व्यक्ति को दीजिए। खासकर बच्चों को शहतूत जरूर खिलाइए, क्योंकि बच्चों पर संक्रमण का असर जल्दी हो जाता है। अब हम बात करेंगे शहतूत में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जी हाँ, शहतूत का रस, शहतूत के पत्तों में कुछ ऐसा रस होता है जिससे हमारे शरीर में झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती या फिर झुर्रियां नहीं पड़ती और बालों में, त्वचा में चमक बनी रहती है। अगर आप शहतूत के पत्ते चटनी और जैम में डाल के खाते हैं तो आपकी स्किन हमेशा दमकती रहेगी, बाल हमेशा चमकते रहेंगे। तो अगर आपको शाइनिंग हेयर चाहिए और अगर आपको कॉम्पैक्ट और टाइट स्किन चाहिए तो भी शहतूत से आपको दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शहतूत हमारे छोटे बच्चों के लिए कितना कारगर है। छोटे छोटे बच्चों को कई बार पेट की समस्या सता देती है और उनका जब पेट में दर्द होता है तो वो छोटा इन्फेंट इतना रोता है, शिशु इतना रोता है कि वो बता नहीं पाता कि उसे तकलीफ क्या है। जो शहतूत होता है, शहतूत के रस में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से उसका रस अगर आप 5-6 महीने के शिशु को चटा देते हैं तो उसको पेट की कोई भी बीमारी नहीं सताएगी और उसे कोई इन्फेक्शन भी नहीं सताएगा। तो घर के छोटे बच्चों का बचाव करने के लिए भी शहतूत आपको कारगर है। जी हाँ, शहतूत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शहतूत में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी तो है ही। इसके अलावा इसमें कई ऐसे मिनरल तत्व होते हैं, कई ऐसे पोषण तत्व होते हैं जो हमारी डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। शहतूत में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमारे शरीर में आने वाली या होने वाली अनावश्यक सूजन से हमें बचा के रखती हैं। कई बार चोट लगने से सूजन आ जाती है, तो ऐसी सूजन अगर आपको ठीक करनी है तो भी शहतूत आपके लिए कारगर है, शहतूत आपके लिए मददगार है। शहतूत में आयरन क्योंकि प्रचुर मात्रा में होता है,
इसलिए हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। हमारी हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चे जो अभी विकास की तरफ हैं, छोटे बच्चों के विकास में भी शहतूत का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शहतूत में कैल्शियम भी होता है, जो हमारी टीथ, हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शहतूत में ऐसे कई फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर भी होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर भी होते हैं। तो जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के फालतू की जो वसा होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जब फालतू की वसा एब्जॉर्ब नहीं होती तो एडिपोज टिश्यू भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो ऐड नहीं होता है। एडिपोज टिश्यू जब जमा नहीं होता तो मोटापा भी नहीं बढ़ता। तो शहतूत हमें छरहरा बदन देने में मदद करता है। तो जो लोग मोटापे से परेशान हैं, जो लोग अपना शरीर छरहरा चाहते हैं, बदन गठीला चाहते हैं, उनके लिए शहतूत बहुत बड़ा दोस्त है। आज ही आप तय कर लीजिए कि रोज बैंगनी और लाल वाले फल जो शहतूत के हैं वो कम से कम 8 या 10 फल आप रोज खाने के बाद खा लें तो भी अच्छा है। सुबह सुबह खाली पेट भी शहतूत आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें लो शुगर होती है, इसमें बहुत कम मात्रा में शुगर होती है। ये मीठा तो होता है लेकिन वो मिठास आपको डायबिटीज नहीं देता है। शहतूत में ऐसे कई तत्व होते हैं जो डायबिटिक 2 लेवल के पेशेंट्स को दवाइयों में दिए जाते हैं। तो उनकी दवाइयों से उन्हें बचाने के लिए भी शहतूत उनके लिए कारगर है। शहतूत में बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो जल्दी थकते नहीं हैं और उन्हें आराम मिलता है। तो शहतूत डायबिटिक पेशेंट का भी दोस्त है। जो सफेद और पीले रंग का शहतूत होता है उसे तो आप अपना बहुत बड़ा मित्र समझिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व शोधकर्ताओं ने खोजे हैं, जो शोधकर्ताओं ने जो तत्व खोजे हैं वही तत्व डायबिटिक 2 लेवल के पेशेंट्स को दवाइयों में दिए जा रहे हैं और वो दवाइयां भी ट्रीट करके दी जा रही हैं। तो अगर आपको नेचुरल दवाई चाहिए तो आप सफेद वाला हल्के पीले रंग वाला शहतूत घर में ले आइए और उसका सेवन करिए। वो आपको मीठा जरूर नहीं लगेगा, आपको हल्का कसैला लग सकता है। आप उसका रस ले सकते हैं, उसको चटनी में डाल के ले सकते हैं, उसको घोल के पी सकते हैं, उसमें थोड़ी मिश्री या शहद डाल के ले सकते हैं। लेकिन डायबिटिक 2 लेवल के पेशेंट्स के लिए ये वाला शहतूत रामबाण है। शहतूत की पत्तियों में कुछ ऐसा अर्क होता है जो हमारे ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज होने से बचे रहते हैं। शहतूत में बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जिसमें रेस्वेराट्रॉल हो गया, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड हो गया और इसमें जियाजेंथिन होता है। इन सब की वजह से, और विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, इनकी वजह से शहतूत इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। शहतूत की पत्तियां और शहतूत का फल, ये दोनों ही तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। शहतूत की पत्तियों से जो अर्क निकलता है, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पनपते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि इससे त्वचा को ठीक करने की कई दवाइयां शहतूत की पत्तियों और शहतूत से बनाई जा रही हैं। आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में शहतूत का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लिपस्टिक भी शहतूत से ही बनाई जा रही हैं आजकल, उनका फ्लेवर बहुत पसंद आ रहा है महिलाओं को। फूड इंडस्ट्री में शहतूत का जैम, इसकी पत्तियों का जैम भी बाजार में आ गया है, जो बहुत कारगर साबित है, हमें कई बीमारियों से बचाता है। तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में शहतूत का इतना बड़ा योगदान है, इसी वजह से शहतूत को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। शहतूत में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसमें एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। अगर छोटे बच्चों को बुखार आ जाता है और आप उन्हें दवा नहीं दे पा रहे हैं तो शहतूत का रस पिला देने से उनका बुखार गायब हो जाएगा। पुराने जमाने में गर्भवती महिलाओं को जब बुखार आ जाता था तो उन्हें बाहर से कोई दवा नहीं दी जाती थी, शहतूत का रस ही गर्म पानी में घोल के दे दिया जाता था और बुखार छूमंतर हो जाता है, क्योंकि शहतूत में एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। शहतूत में इसके अलावा एंटी एंथैल्मेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि पेट के कृमि को दूर करने के लिए शहतूत का फल बहुत ही कारगर होता है।
अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं जिनके पेट में छोटे छोटे कृमि आ जाते हैं, वो कृमि की वजह से उन बच्चों का पेट में दर्द होता है, तो आप घबराइए नहीं, उन्हें शहतूत का रस चटा दीजिए। बैंगनी वाला शहतूत, उसको पीस करके किसी तरह से बच्चे को चटा दे गर्म पानी में, या वैसे भी उसका रस उसको निचोड़ दें उसके जिह्वा पर, तो उसके कृमि अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि शहतूत में ऐसे कई पोषण तत्व होते हैं जो कीड़े जो पेट में पनप रहे कृमियों को यानी कीड़ों को मारने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा महिलाओं की माहवारी कई बार गड़बड़ा जाती है, उनमें उनके शरीर से खून के थक्के निकलते हैं। ये खून के थक्के निकलना उन्हें कमजोरी दे सकते हैं। उन्हें इससे बचाने के लिए अगर वो रोज 10 बैंगनी शहतूत की फलियां खा लेती हैं तो लगभग 2 महीने में उनकी ये बीमारी छूमंतर हो जाएगी। इसके अलावा पुरुषों का वीर्य गाढ़ा करना हो तो वो पीले रंग का शहतूत अगर ले तो उनका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा और उन्हें संतान प्राप्ति में सहयोग हो जाएगा। इसके अलावा शहतूत में ऐसे कई पोषण तत्व होते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करते जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं शहतूत का एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। 100 ग्राम शहतूत अगर आपने ले लिया है तो उसमें वसा 1% होता है, यानी कि फैट ना के बराबर होता है। फैट ही हमें मोटापा देता है, फैट ही हमें बीमार करता है, फैट ही हमें संक्रमित करता है और फैट की वजह से हमें कई परेशानियां होती हैं। अब हम बात करते हैं शहतूत की एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू की। अगर हम 100 ग्राम शहतूत लेते हैं तो 100 ग्राम शहतूत में 1% फैट यानी कि 1% वसा होती है। ये वसा यानी फैट ही हमें मोटापा देता है और मोटापा हर बीमारी का घर है। तो हमें बीमारी से बचाता है शहतूत क्योंकि इसमें फैट ना के बराबर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स 5% होता है। हमारे शुगर लेवल, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है और हमें एनर्जी देता है। ये 5% कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देने के लिए बड़ा जरूरी होता है। इसके अलावा इसमें 9% डाइटरी फाइबर होते हैं। ये डाइटरी फाइबर्स हमारे स्टमक को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन से बचा के रखते हैं। पेट में एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो उससे भी ये डाइटरी फाइबर हमें बचाते रहते हैं। इसके अलावा इसमें सोडियम 1% होता है, ये भी हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कैल्शियम लगभग 4% होता है जो हमें बोन्स और हमारी हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो 4% इसमें कैल्शियम मिल रहा है। 4% कैल्शियम के अलावा इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। 100 ग्राम शहतूत में 14% यानी 14% आयरन होता है जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी इसमें 57% होता है। विटामिन सी हमें स्कर्वी रोग से बचाता है, हमारी स्किन को टोन रखता है, हमारे बालों को शाइनिंग देता है। तो विटामिन सी 57% होता है। अगर बार बार आपको नज़ला होता है, बार बार खांसी जुकाम हो रहा है तो आपको विटामिन सी से मदद मिलेगी और वो विटामिन सी आपको शहतूत में मिल रहा है। तो अगर आप डेली शहतूत ले रहे हैं तो कभी भी मौसम बदलता है, मौसम बदलते समय अगर आपको नज़ला तंग कर रहा है या खांसी जुकाम तंग कर रहा है तो आप शहतूत से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि 100 ग्राम शहतूत में 57% विटामिन सी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई 8% होता है, विटामिन के 9% होता है। ये हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और अगर आपको शाइनिंग हेयर चाहिए और अगर आपको टोन्ड स्किन चाहिए तो आप शहतूत को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि 100 ग्राम शहतूत में आपको 8% एंड 9% विटामिन के एंड विटामिन ई मिल रहा है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी होता है जो हमारी आंखों की रोशनी को दुरुस्त रखता है। और 100 ग्राम शहतूत में विटामिन B1 3% होता है, विटामिन B2 11% होता है और विटामिन B3 5% होता है, विटामिन B6 4% होता है और फोलेट 2% होता है। ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। तो 100 ग्राम शहतूत खाने के साथ साथ आपने इतने सारे विटामिन और इतने सारे मिनरल्स ले लिए जो कि आपको बाहर किसी मल्टीविटामिन टैबलेट्स में भी नहीं मिलेंगे। शहतूत में एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है ज़ीज़ैंथिन। ज़ीज़ैंथिन हमारी आंखों के लिए रामबाण है।
अगर हम डेली शहतूत लेते हैं तो ये ज़ीज़ैंथिन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा और हमारी आंखों की रोशनी को दुरुस्त कर देगा। इतना ही नहीं, बुढ़ापे में कई लोगों को मोतियाबिंद सताता है और मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। कई बार मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ये मोतियाबिंद से बचाव करने के लिए ज़ीज़ैंथिन जो शहतूत में पाया जाता है आपके लिए कारगर है, आपके लिए मददगार है। इसलिए आंखों को भी अगर आप दुरुस्त रखना चाहते हैं, मोतियाबिंद से बचना चाहते हैं, तो शहतूत, बैंगनी वाला शहतूत आप जरूर खाएं। शहतूत में क्योंकि प्रचुर मात्रा में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये कैरोटीनॉइड्स जब हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं और टीन एजर्स को जो कील मुहासे निकलते हैं, उन कील मुहासों को ये कैरोटीनॉइड्स रोकते हैं। तो अगर आपको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन तंग करता है, यानी गले में आपको किसी तरह की खराश या खिचखिच आती है और बार बार ये गले का इन्फेक्शन आपको तंग करता है, तो शहतूत की पत्तियों का रस आप शहद के साथ सेवन करिए। आप हमेशा ही थ्रोट इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे कई तत्व होते हैं, ऐसे कई मिनरल्स होते हैं जो थ्रोट इन्फेक्शन से आपको बचाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या शहतूत किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ लोगों को स्किन का एलर्जी होता है। जिन लोगों को स्किन की किसी भी तरह की एलर्जी है, वह शहतूत के पत्तों का रस बिल्कुल ना लें, क्योंकि उन्हें एलर्जी बढ़ सकती है। बाकी शहतूत का फल वो ले सकते हैं, वो भी अगर उनको लगता है कि बैंगनी फल उनको आसान पड़ेगा, लाल वाला या क्रीम कलर का फल उनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो बैंगनी फल शहतूत का आप ले सकते हैं, लेकिन शहतूत की पत्तियों का रस आप बिल्कुल ना लें अगर आपको किसी भी तरह का स्किन एलर्जी है। तो ये थे शहतूत के फायदे और नुकसान जो हम आपके सामने लेकर आए। शहतूत का सेवन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। शहतूत के बैंगनी फल, लाल फल आप डायरेक्ट धो के खा सकते हैं, या आपको खट्टे मीठे लगेंगे। शहतूत के जो हल्के पीले सफेद फल हैं वो हल्के खट्टे लगेंगे, तो आप मिश्री के साथ ले सकते हैं। शहतूत को चटनी में भी डाल सकते हैं। शहतूत की पत्तियां आप हरी चटनी जो आप बनाते हैं, पुदीने की या धनिये की या कच्ची अम्बी की या आंवले की, उसमें शहतूत की पत्तियों का रस डाल दीजिए। छोटे बच्चों के पेट में अगर कीड़े हैं तो उन कीड़ों से बचाव हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर छोटे बच्चों की 5 साल की उम्र तक उनके पेट में कीड़े नहीं आए तो उन्हें कभी भी कोई भी पेट की बीमारी जीवन भर नहीं होगी। तो अगर आपको आपका बच्चा हमेशा तंदुरुस्त चाहिए तो आप शहतूत के पत्तों का रस किसी न किसी रूप में उसको जरूर दीजिए। ये कड़वा नहीं होता है, हल्का कसैला होता है, इसलिए आप इसमें काला नमक डाल के चटा सकते हैं, शहद डाल के भी चटा सकते हैं। तो शहतूत की पत्तियों का भी रस आप ले सकते हैं, शहतूत को भी ले सकते हैं, और अगर कच्चे शहतूत हैं तो उनकी चटनी या जैम बना के रख लीजिए। आप उनको जब चाहें उन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। शहतूत का पेड़ जंगली पेड़ होता है, वो अपने आप लगता है, इसे आप लगा नहीं सकते। शहतूत के पेड़ जहां होते हैं वहां कीड़े नहीं पनपते। शहतूत की जड़ें जिस मिट्टी में होती हैं वो मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। तो आसपास शहतूत अगर आप लगा सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो शहतूत के फल अपने घर लाइए, सभी को खिलाइए और तंदुरुस्त हो जाइए। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। स्वास्थ्य समाधान में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, क्योंकि इस चैनल के लिए आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है, सर्वोपरि है। और इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा। इससे आप एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी रिसर्च करके, हमारी टीम बहुत दिनों तक रिसर्च करती है, फिर परोसती है आपके पास स्वास्थ्य समाधान के रूप में, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, नेचुरल रहें और आप दवाइयों के सहारे न रहें। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।